प्रिय मित्रों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको एकादशी करने की पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाएंगे। साल में पुत्रदा एकादशी दो बार पड़ती है। सावन के महीने में पड़ने वाले एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, जो 30 जुलाई को यानी कि कल पड़ रही है। ये जो समय चातुर्मास का समय होता है, इसमें भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद भी इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सच्चे मन से यह व्रत करने से निसंतान दंपत्ति की भी गोद हरी भरी हो जाती है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में पड़ती है। इस व्रत को संतान की कामना करने वाले, संतान प्राप्त कर चुके दोनों लोगों ही कर सकते हैं। व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री हरि आपको संतान का सुख देते हैं, और जो पहले से ही माता पिता बन चुके हैं उनकी संतान की सेहत को अच्छा रखते हैं और दीर्घायु बनाए रहते हैं, दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से सैकड़ों गायों को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ की भी पूजा करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई को 1:16 से हो रहा है, जो देर रात 23:49 पर समाप्त होगा, यानी कि 11:49 पर। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पारण 31 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 5:42 से और 8:24 के बीच में कर लेना चाहिए। जो भी जातक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे सदाचार का पालन करना होता है। इस व्रत में वैष्णव धर्म का पालन करना होता है। इस दिन प्याज, बैगन, पान, सुपारी, मांस, मदिरा, लहसुन आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि से ही पति पत्नी को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और मूली और मसूर की दाल से परहेज रखना चाहिए। व्रत में नमक से दूर रहना चाहिए। साथ ही कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत की पूजा यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर करे तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान के बाद घर या मंदिर में भगवान का एक साथ पूजन करें। पूजन के दौरान सबसे पहले भगवान के विग्रह को गंगा जल से स्नान कराएं या उस पर गंगा जल के छींटे दें। साथ ही पवित्रीकरण का मंत्र बोलते हुए खुद पर भी गंगा जल छिड़के। इसके बाद दीप धूप जलाए और भगवान को टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करे। फिर भोग लगाए, व्रत कथा का पाठ करे और विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करे। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु के कामना के साथ व्रत रखे और पारण के बाद जरूरतमंदों को दान जरूर दे। इसकी कथा हम आपको सुनाते हैं कि भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान उनकी पत्नी शव्या निवास करते थे। इस दंपति के कोई संतान नहीं थी। दोनों को दिन रात यह चिंता सताती थी कि उनके मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि कौन देगा। इसी चिंता में दोनों दिन रात दुखी रहते थे। एक दिन राजा दुखी मन से बन गए। राजा को वन में प्यास लगी। कुछ दूर भटकने पर उन्हें एक सरोवर दिखा। सरोवर के पास पहुंचने पर राजा ने देखा कि वहां कुछ दूरी पर ऋषियों के आश्रम बने हुए हैं।
और वहाँ बहुत से मुनि उस जगह बैठ के वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सरोवर से पानी पिया। प्यास बुझाकर राजा ने सभी मुनि को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। तब उनमें से एक मुनि ने कहा कि वह विश्वदेव हैं और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। राजा को ऋषियों ने बताया कि आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनियों के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को पारण माने व्रत खोला। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय के पश्चात रानी गर्भवती हुई और उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गता। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि।